हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल है डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटीज ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है और उसकी इम्प्योरिटीज, उनका डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सेम है पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सॉल्वेंट में जो इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं उनका कुछ डिफरेंस रहेगा सॉल्युबिलिटीज में, जिसके थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अचीव करते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी होती है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सो जो इम्प्योर सॉलिड है जिसमें मतलब सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स है, उसको हम सॉल्वेंट हॉट इथेनॉल में डाल के हीट कर देते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो इंसॉल्युबल रहता है और जो शुगर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीटली हॉट इथेनॉल में, विच इज सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज वेरी बेसिक। हमको पता है जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सब्लिमेशन। Some solid substances change directly from solid to vapor state without passing through liquid state. Sublimable compounds get separated from non-sublimable impurities. एक कंपाउंड जो सब्लिमेबल है वो अपनी नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो सब्लिमेबल है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो बचा है वो नीचे रह जाएगा। इसका एप्लीकेशन होता है आयोडीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। NaCl से आयोडीन को निकालना, एज आयोडीन सब्लाइम्स रेडिली। जो आयोडीन होता है वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है और पीछे क्या छोड़ता है, NaCl। कैम्फर ये 10th क्लास का एग्जाम्पल है। नैप्थलिन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, ये कुछ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम इसके थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। डिस्टिलेशन पे, डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्ट है, सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन है, इसको भी डिस्टिलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी क्या है, सॉल्ट, और वॉलेटाइल क्या है, वाटर। ठीक है, देन लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देन ऐसे दो लिक्विड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्योरिफिकेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड H2O, एसीटोन एंड H2O, एंड हेक्सेन एंड टाउलिन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, वो जल्दी वेपर फॉर्म में बढ़ जाएगा, देन उसको हम कलेक्ट कर देते हैं। देन आ जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। ये क्रूड ऑयल में यूज होती है। ठीक है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे डिस्टिलेशन में, कि डिफरेंस होना चाहिए लिक्विड्स, जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंस नहीं है लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में। वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो जिस ऐसे होता है, ये सेटअप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। एक बुनसन बर्नर, हीट करेंगे, हमने फ्लास्क लिया है। डिस्टिलेशन का ये सेम होता है, ये अडेप्टर होता है, इसको डिस्टिलेशन अडेप्टर बोलते हैं। ये पूरा सेटअप डिस्टिलेशन का सेम होता है एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है, और ये एक्चुअल में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ये लंबे लंबे टावर्स होते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, हमने इसको ऑयल को हीट करा, देन पास करा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। क्या होगा, यहाँ से हीट आएगी, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगी। सो यहाँ पे जब पहुंची, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुंची, तो सबसे पहले वो पोर्शन उड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और सबसे नीचे वो बचेगा जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। सो इसी के थ्रू हम सेग्रीगेट कर पाते हैं। एंड देन आ जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर को रिड्यूस करके हम जो डिस्टिलेशन करते हैं, दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये जिन जिन लिक्विड्स का बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको सेपरेट करने में यूज होता है, या फिर ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले या फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एंड ये PYQ है, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट ली इन सोप इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसा सेटअप रहता है। ठीक है, हम बेसिकली प्रेशर को रिड्यूस करके अपना लिक्विड ऑब्टेन कर लेते हैं। देन आ जाते हैं स्टीम डिस्टिलेशन पे। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टीम वॉलेटाइल। ऐसे सब्सटेंस जो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं और वाटर में मिक्स नहीं होते, ठीक है, और जिनका वेपर प्रेशर होता है 10 to 15 mmHg एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उनमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं। सो स्टीम डिस्टिलेशन का कुछ सेटअप ऐसे होता है। ये एक स्टीम बॉयलर है, यहाँ पे यहाँ से हमने स्टीम पास करी है, डायरेक्टली स्टीम यहाँ मिली है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट मटेरियल जो स्टीम वॉलेटाइल होंगे वो इस रिमूवेबल लिड से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग वाटर होता है, और जैसे मान लो हमने ऑयल सेपरेट करे हैं, तो वो ऑयल सेपरेटर यहाँ से जो मतलब ऑयल फॉर ऑयल्स लाइटर देन वाटर ऐसे सेपरेट हो जाता है।
with regards to density. It's very very simple. ठीक है. एंड स्ट्रीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल है एलिनिन फ्रॉम एलिनिन एंड वाटर मिक्सचर. एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, ये बेसिकली मैंने एसेंशियल ऑयल्स का ही एग्जांपल बताया है. एसेंशियल ऑयल्स ओ नाइट्रोफेनॉल, ब्रोमोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन. Then the next is differential extraction. By shaking an aqueous solution of an organic compound with an organic solvent, in which the organic compound is more soluble than in water. एक aqueous solution है किसी organic compound का जिसमें एक organic solvent है, ठीक है, और वो organic solvent कौन सा है? ऐसा solvent जिसमें ये organic compound H2O से ज्यादा soluble हो, ठीक है. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other. तो जो aqueous solution है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एक दूसरे से इमिसिबल होने चाहिए. ये स्टेप बाय स्टेप याद करना है. स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है. सो उनकी दो डिस्टिंक्ट ऐसे लेयर बन पाए अगर इमिसिबल होंगे तो, ठीक है. एंड देन उनको डायरेक्टली हम सेपरेटिंग कलर से सेपरेट कर सकते हैं. सो बेंजोइक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग बेंजीन. सो इसको क्रोमैटोग्राफी, इट इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म कि सिर्फ कलर्स के लिए क्रोमैटोग्राफी होती है, व्हिच इज नॉट करेक्ट. डिफरेंशियल मूवमेंट, इस क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है. आपको सभी प्रॉपर्टीज के बस, सभी प्रोसेसेस के बस प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, एप्लीकेशंस याद रखने हैं, एंड एक रफ आइडिया होना चाहिए उनके सेटअप का, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का. देन प्रिंसिपल्स, differential movement of individual components of a mixture through a stationary phase under the influence of a mobile phase. एक मिक्सचर है, ठीक है, ये तो मिक्सचर तो स्टेशनरी है, ठीक है, बट हमने कुछ ऐसा उसमें डाला है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो उससे अलग हो जाएं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं वो मोबाइल फेज में आ जाएं, ठीक है. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वेदर कलर्ड और कलरलेस. डिपेंड नहीं करता कंपोनेंट कलर्ड है या कलरलेस है, हम इस टेक्निक के थ्रू इन सबको सेपरेट कर सकते हैं. अब क्रोमैटोग्राफी का एक टाइप है एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, नॉट एब्जॉर्प्शन बट एब्जॉर्प्शन, ठीक है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे स्टिक रहते हैं, ठीक है, बट मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल है वो बस इसके सरफेस पे हैं, ठीक है, सरफेस के नीचे एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, बट जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सरफेस के अंदर तक जाके ऐसे सोक हो जाते हैं, ठीक है. यही डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है. एब्जॉर्बिंग कौन सा यूज करते हैं हम, सिलिका जेल या एल्यूमिना. अब क्रोमैटोग्राफी बताइए, क्रोमैटोग्राफी का टाइप था एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी. अब एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के भी कई टाइप हो सकते हैं. आ जाते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी पे. कॉलम क्रोमैटोग्राफी में द मिक्सचर इज पास्ड ओवर एडजॉर्बेंट. जो हमने मिक्सचर लिया है सबसे पहले उसको एडजॉर्बेंट, जो कि सिलिका जेल है या एल्यूमिना है, उसके थ्रू पास करते हैं. देन, ठीक है, बेसिकली ये सॉल्वेंट है, हमने इसको एडजॉर्बेंट के थ्रू यहाँ से पास करा. यहाँ पे इसको पॉज रखने के लिए ग्लास वूल या कॉटन लिया है, ठीक है. अब जो इसके कंपोनेंट्स है ना वो ऐसे एक सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, विच वी कॉल एज क्रोमैटोग्राम, ठीक है. एंड नीचे हमें एल्यूजन मिल जाएगा एंड ऊपर सॉल्वेंट. दैट्स इट. देन आ जाता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी पे. थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, एक थिन ग्लास प्लेट ली गई है, ठीक है, जिसे टीएलसी प्लेट बोलते हैं. ये टीएलसी प्लेट है, ये टीएलसी चैम्बर है, ठीक है. अब इस पे हमने एक स्पॉटिंग लाइन बना दी है, मैं थोड़ा इसको क्लियरली लिखती हूँ. एक स्पॉटिंग लाइन बना दी गई है, ठीक है. तो होगा क्या, मोबाइल फेज हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया है, एक्स वाई जी जो भी है हमारा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सॉल्यूशन डाला है, तो क्या होगा, जो एमाइनो एसिड है, लेट्स से यही एग्जांपल एमाइनो एसिड है, इस थिन ग्लास प्लेट पे अलग अलग जगह सेपरेट हो जाएंगे. देन पेपर क्रोमैटोग्राफी. पेपर क्रोमैटोग्राफी के लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेपर आता है जिसे क्रोमैटोग्राफी पेपर बोलते हैं, जिसमें वाटर ट्रैप्ड होता है. नॉर्मल पेपर से पेपर क्रोमैटोग्राफी नहीं होती, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर चाहिए होता है, क्रोमैटोग्राफी पेपर, जिसमें वाटर ट्रैप होता है और वही वाटर ट्रैप स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है, ठीक है. इसमें सॉल्वेंट मोबाइल फेज में है. देन क्या होगा, हमने एक स्टार्टिंग लाइन बना दी, ठीक है. जो सॉल्वेंट होगा वो धीरे धीरे ऐसे चढ़ेगा, जो हमने यहाँ पे हमारे जो भी हमें डिटेक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, वो यहाँ पे लगा दिया. ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे और हम उनकी मार्किंग्स ले लेंगे कि यहाँ से इतने से इतना ये है, इतने से इतना ये है, ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच ऑफ इट. ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बस कुछ प्रिंसिपल एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.